नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। और आज हम कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर नेटवर्किंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से समझेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वैकेंसी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल allow an application program on one machine to send a datagram to an application program on another machine? Which of the following protocol, कौन सा प्रोटोकॉल है जो अलाउ करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को वन मशीन टू सेंड डेटाग्राम एंड अनदर मशीन? यानी कि ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को अलाउ करता है डेटाग्राम को एक मशीन से दूसरी मशीन पर सेंड करने के लिए? तो यहां पर ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए है आपका SMTP, ऑप्शन बी है VMTP, ऑप्शन सी है X.25 और ऑप्शन डी है UDP। SMTP, VMTP, X.25 और UDP। आप सभी को यहां पर पता है कि यूजर डेटाग्राम जो प्रोटोकॉल होता है वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर दो प्रोटोकॉल काम करते हैं जो डेटा को या डेटाग्राम को एक मशीन से दूसरी मशीन पर सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। TCP आपका सिक्योर होता है और UDP आपका सिक्योर नहीं होता है। TCP आपका फास्ट होता है बट UDP आपका सुपर फास्ट प्रोटोकॉल होता है, जिसका काम नेटवर्क के अंदर एक मशीन से दूसरी मशीन पर डेटा को सेंड करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मशीन दैट कनेक्ट टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम एंड ट्रांसफर मेल मैसेज अमंग। ऐसी मशीन जो कनेक्ट करती है टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम्स को और ट्रांसफर करती है मेल मैसेज को उनके बीच में। तो इसका सही ऑप्शन है यहां पर ऑप्शन ए है ब्रिजेज, ऑप्शन बी है यूजर एजेंट्स, ऑप्शन सी है गेटवेज और ऑप्शन डी है मेल गेटवे। तो यहां पर मेल की बात हो रही है, तो यहां पर हमारा जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मेल गेटवे। मेल गेटवे क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल हैं उनको ट्रांसफर करने का काम करता है दो या दो से मशीन के बीच में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मेल गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिजिकल लेयर ऑफ ए नेटवर्क, द फिजिकल लेयर ऑफ ए नेटवर्क, ऑप्शन ए कंस्ट्रक्ट पैकेट ऑफ डेटा एंड सेंड देम अक्रॉस द नेटवर्क, ऑप्शन बी कंट्रोल एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ऑप्शन सी define the electrical characteristics of signal passed between the computer and communication devices, और ऑप्शन डी none of these। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल लेयर ऑफ नेटवर्क, फिजिकल जो लेयर है नेटवर्क की उसका क्या काम है। तो यहां पर हम बात करें ऑप्शन सी की कि डिफाइन द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल का मतलब है यहां पर 1 और 0 से बिट की फॉर्म में, पास्ड बिटवीन द कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेज। तो यहां पर देखिए जो फिजिकल लेयर है वो एकमात्र ऐसी लेयर है जो कि फिजिकल डिवाइसेज से कनेक्ट रहती है, यानी फिजिकल लेयर पर ही फिजिकल डिवाइसेज कनेक्ट रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि फिजिकल लेयर ही है जो डेटा को या सिग्नल्स को क्या करती है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस यानी फिजिकल डिवाइसेस पर सेंड करने का काम करती है। इसका मतलब यहां पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डिफाइन द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल्स पास्ड बिटवीन द कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज, यानी जो कंप्लीटली का मतलब होता है डेडिकेटेड इंटरकनेक्टेड, जो आपस में कनेक्टेड है नेटवर्क टोपोलॉजी,
उसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए मैश टोपोलॉजी, ऑप्शन बी स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन सी रिंग टोपोलॉजी एंड ऑप्शन डी इज ट्री टोपोलॉजी। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। यहां पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मैश टोपोलॉजी, क्योंकि मैश टोपोलॉजी है जो आपस में क्या रहती है? इंटरकनेक्टेड रहती है। यानी मैश टोपोलॉजी के अंदर सभी नोड, सभी कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से वायर के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, जिसे हम डेडिकेटेड लिंक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash is a technique that is used to send more than one call over a signal line. सिग्नल लाइंस के अंदर एक से अधिक कॉल सेंड हो सकते हैं। ऑप्शन ए डिजिटल ट्रांसमिशन होगा क्या? ऑप्शन बी इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी डिजिटाइजिंग और ऑप्शन डी मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है कि मल्टीपल सिग्नल्स एक सिंगल लाइन के अंदर ट्रांसमिट करना, यह कहलाता है आपका मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच कंपनी डेवलप द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल फॉर नेटवर्किंग? कौन सी कंपनी है जिसने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को बनाया? तो टीसीपी आईपी को बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? यहां पर ये रहे आपके ऑप्शंस। ऑप्शन ए आईबीएम, बी डीईसी, सी डार्पा और डी नोवेल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डार्पा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। और डार्पा ने क्या किया था? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को बनाया था। और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को बनाने वाला पर्सन है, सॉरी बनाने वाली कंपनी का नाम है डार्पा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। और पर्सन, अगर मान लो एग्जाम्स के अंदर पर्सन आ जाए कि टीसीपी आईपी को बनाने वाला पर्सन कौन है, तो पर्सन होंगे आपके विंडसर्फ और बॉब खान। विंडसर्फ और बॉब खान है जिसने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को बनाया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क? लेन के अंदर कौन सा आइटम यूज नहीं होता? ऑप्शन ए केबल, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी मॉडेम एंड ऑप्शन डी कंप्यूटर। काफी इजी क्वेश्चन है ये। देखिए लोकल एरिया नेटवर्क जब हम बनाएंगे तो उस केस में हमारे पास हमें मोडेम की नीड नहीं होगी, क्योंकि मोडेम की नीड कब होती है? जब आप टेलीफोन लाइन से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं, या आपको इंटरनेट चलाना हो, यानी वाइड एरिया नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना हो, तब आपको मोडेम की नीड होगी। अगर आपको लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है तो केबल आपको चाहिएगी, यस, प्रिंटर भी आपको चाहिएगा, कंप्यूटर भी आपको चाहिए, बट मोडेम नहीं हो तब भी आपका लोकल एरिया नेटवर्क बन सकता है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क में इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस, बहुत सारे कंप्यूटर्स और बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू वाया कम्युनिकेशंस डिवाइस, जो कि कनेक्टेड है कम्युनिकेशंस डिवाइसेस से, एंड ट्रांसमिशन मीडिया इज कॉल्ड। अब यहां पर उस ट्रांसमिशन मीडिया को कहेंगे, यानी बहुत सारे कंप्यूटर और बहुत सारे डिवाइसेस कम्युनिकेशन डिवाइस से कनेक्टेड है। अब इसे हम क्या बोले, इसका नाम क्या दे? तो यहां पर हम कहेंगे ऑप्शन ए के अंदर, यहां पर ऑप्शन ए है नेटवर्क, ऑप्शन बी है मेन फ्रेम, ऑप्शन सी है सर्वर और ऑप्शन डी है वर्क ग्रुप। तो नेटवर्क कहेंगे यहां पर। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस जो कि कनेक्टेड रहते हैं किससे? कम्युनिकेशंस डिवाइसेस से, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनैलिटी मस्ट बी इंप्लीमेंटेड बाय ए ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल ओवर एंड अबाउ द नेटवर्क प्रोटोकॉल? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनैलिटी, कौन सी ऐसी फंक्शनैलिटी जो नीचे दी हुई है, मस्ट बी इंप्लीमेंटेड बाय ए ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल? यानी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कौन कौन से आपके? टीसीपी है और दूसरा है यूडीपी। उनके द्वारा या ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा कौन सी ऐसी फंक्शनैलिटी है जो मस्ट बी इंप्लीमेंटेड, जो कि 100% इंप्लीमेंटेड होती ही है? तो देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी या एंड टू एंड डिलीवरी या एंड टू एंड कनेक्टिविटी का काम करती है।
और दो प्रोटोकॉल काम में लिए जाते हैं यहां पर, एक टीसीपी प्रोटोकॉल, दूसरा यूडीपी प्रोटोकॉल। अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन ए एंड टू एंड कनेक्टिविटी, ऑप्शन बी पैकेट डिलीवरी इन द करेक्ट ऑर्डर, ऑप्शन सी डिटेक्शन ऑफ डुप्लीकेट्स पैकेट्स, ऑप्शन डी रिकवरी फ्रॉम पैकेट लूजेज। तो यहां पर मस्ट बी इंप्लीमेंटेड कौन सी ऐसी फंक्शनैलिटी है जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल या ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा की जाती है? तो यहां पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एंड टू एंड कनेक्टिविटी, क्योंकि बाकी की जो फंक्शनैलिटी है वो डेटा लिंक लेयर के द्वारा की जाती है, और एंड टू एंड जो कनेक्टिविटी है वो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल के द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एंड टू एंड कनेक्टिविटी। नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक्स हैव ए मैक्सिमम सेगमेंट्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फाइबर ऑप्टिक्स हैव ए मैक्सिमम सेगमेंट, ऑप्शन ए 100 मीटर, ऑप्शन बी 200 मीटर, ऑप्शन सी 500 मीटर एंड ऑप्शन डी 2000 मीटर। तो यहां पर इसका सही होगा ऑप्शन डी 2000 मीटर। यानी फाइबर ऑप्टिकल्स, आपने फाइबर ऑप्टिक्स की सहायता से अगर आपने कोई नेटवर्क बनाया है तो उसका मैक्सिमम सेगमेंट कितना हो सकता है? 2000 मीटर हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क एंड डीप पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी बहुत ही छोटा नेटवर्क ब्लूटूथ की सहायता से बनता है ना। ब्लूटूथ क्या करता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाने का काम करता है। तो इसका सही उत्तर होगा आंसर डी। नेक्स्ट, डिफरेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू लेन बाय ए केबल एंड। बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर लेन के अंदर कनेक्टेड रहते हैं केबल से, और कौन सा कोई डिवाइस है क्या जो कि कनेक्ट करता है? तो यहां पर है ये आपके ऑप्शन टेलीफोन लाइंस, ऑप्शन बी स्पेशल वायर्स, ऑप्शन सी इंटरफेस कार्ड एंड ऑप्शन डी मॉडेम। तो यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि लोकल एरिया नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क हो, उस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए आपको केबल तो चाहिए चाहिए। और जहां पर ये कंप्यूटर के अंदर जहां पर आप केबल लगाते हैं, RJ45 कनेक्टर हो या फिर कोई और कनेक्टर हो, जो कनेक्टर आप कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं वो जगह होती है आपकी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बिना लोकल एरिया नेटवर्क या किसी भी नेटवर्क से हम कम्युनिकेट नहीं हो सकते हैं। तो सबसे जरूरी यहां पर है इंटरफेस कार्ड, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की सहायता से ही हम केबल को कंप्यूटर के अंदर अटैच करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इंटरफेस कार्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज, ऑप्शन ए 4 लेयर, ऑप्शन बी 5 लेयर, ऑप्शन सी फर्स्ट लेयर एंड ऑप्शन डी 7 लेयर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी क्वेश्चन है ये, और कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है कि OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर कौन सी है, फर्स्ट लेयर है या 7 लेयर है। OSI मॉडल 7 लेयर प्रोटोकॉल होता है। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूजन के अंदर इसका सही उत्तर करते हैं फर्स्ट लेयर, जो गलत है। यहां पर एप्लीकेशन लेयर है वो लास्ट वाली लेयर है, इसका मतलब इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 7 लेयर। तो फर्स्ट लेयर कौन सी है? फर्स्ट लेयर यहां पर होगी फिजिकल लेयर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज्ड फॉर FM रेडियो ट्रांसमिशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज, 30 किलोहर्ट्ज टू 300 किलोहर्ट्ज और 3 किलोहर्ट्ज टू 30 किलोहर्ट्ज। तो इसका सही उत्तर होगा जो FM रेडियो, FM जो रेडियो है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है, उसके अंदर जो रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है आपकी 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज की रेंज होती है किसकी बताइए? रेडियो की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस है वो नेटवर्किंग से संबंधित हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की। उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।